से अनुमति मिलते ही सुमाली ने लंका में युद्ध की घोषणा कर दी। और चारों ओर युद्ध के लिए नगाड़े और घोष होने शुरू हो गए। माल्यवन ने युद्ध के लिए निकलने से पहले अपनी सेना को संबोधित करते हुए कहा, मेरे साथियों, मुझे आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आज हमारा मुकाबला स्वयं विष्णु से है, परंतु आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारे लिए देवताओं को हराने और स्वर्ग लोक में अपना शासन स्थापित करने का मौका है। मेरे वीरों, तैयार हो जाओ, समय आ गया है राक्षसों की ताकत को सिर्फ पृथ्वी लोक में नहीं बल्कि तीनों लोकों में स्थापित करने का। राक्षस राज की जय हो, लंकापति माल्यवान की जय हो, महाबली सुमाली की जय हो। इसके बाद वो लाखों की सेना के साथ देवलोक की तरफ चढ़ाई कर देते हैं। देखते ही देखते युद्ध शुरू हो गया। एक महायुद्ध। राक्षस अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे थे, लेकिन शक्ति के मद में वो ये भूल गए कि उनका मुकाबला स्वयं सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु से है। सुमाली भगवान विष्णु की सेना पर टूट पड़ा था और अपने फरसे से हजारों को मार गिरा रहा था। वही माली और माल्यवान गणों से लड़ रहे थे, लेकिन दुर्मुख अपनी ताकत के नशे में चूर सीधा भगवान विष्णु से भिड़ गया। विष्णु भी क्रोध की अग्नि से जल रहे थे। उन्होंने अपने चक्र के एक ही वार में दुर्मुख के सर को धड़ से अलग कर दिया। एक पिता के सामने उसका पुत्र मारा गया था। ये देख सुमाली ने विष्णु पर तीरों की बारिश कर दी, लेकिन विष्णु की सवारी गरुड़ ने अपने पंखों से तेज हवा उत्पन्न करके उन्हें वापस पलट दिया, जिससे खुद सुमाली की सेना मारी गई। गरुड़ ने अपने फड़फड़ाते पंखों से ऐसी आंधी पैदा कर दी थी कि राक्षस सेना घास के तिनके की तरह उड़ गई थी। ये देख माली नाराज हो गया था और चीखा, विष्णु, अपने वाहन की शक्ति का उपयोग करना युद्ध के नियमों के विरुद्ध है, लेकिन ऐसा करके तुम जीत नहीं सकते। भाई सुमाली, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। ऐसा कहते हुए उसने सुमाली की सहायता करने की कोशिश की, जो अकेले ही विष्णु का मुकाबला कर रहा था। माली ने गदा उठाई और विष्णु के गरुड़ पर हमला करना शुरू कर दिया। उसने जोर जोर से गरुड़ की चोंच पर शक्तिशाली प्रहार किया, जिससे वो चारों दिशाओं में घूम गया और अपना संतुलन खो बैठा। भगवान विष्णु ने सुमाली की तरफ चक्र से वार किया, लेकिन उनका संतुलन भी बिगड़ने से उनका चक्र माली की तरफ घूम गया, जिससे माली का सिर भी उसी क्षण उसके शरीर से अलग हो गया। ये देखते ही उनकी पूरी सेना स्तब्ध रह गई। उनके सेनापति मारे जा चुके थे। माल्यवंत और सुमाली भी कुछ पल के लिए खुद को संभाल नहीं सके, क्योंकि उनके सामने सिर्फ सेनापति ही नहीं, उनका भाई मारा गया था। साथ ही उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये संभव है, इसलिए तुरंत उन्होंने लंका की ओर पीछे हटने का निश्चय किया। सुमाली ने माली के सिर और धड़ को तुरंत उठा लिया ताकि वो उसे पुनर्जीवित कर सके, लेकिन विष्णु पीछे हटती हुई राक्षस सेना के पीछे दौड़े। युद्ध का एक बुनियादी और पवित्र सिद्धांत ये था कि पीछे हटने वाले शत्रु पर कभी हमला नहीं किया जाता। इसलिए माल्यवंत ने रुककर वापस विष्णु पर चीखते हुए प्रश्न किया, विष्णु, तुम खुद को भगवान कहते हो और खुद धर्म का इतना खुला उल्लंघन कैसे कर सकते हो? वापस जाती सेना की पीठ पर वार कैसे कर सकते हो? माल्यवान, मेरे लिए धर्म
धर्म उन लोगों की रक्षा करना है जिन्हें मैंने वचन दिया है और जो मेरी सहायता चाहते हैं। तुम्हारा धर्म तब कहां था जब तुम निहत्थे साधुओं को मार रहे थे, सता रहे थे, कमजोर मनुष्यों को प्रताड़ित कर रहे थे, जो खुद धर्म का पालन नहीं करते, आज अपने पर विपत्ति आने पर दूसरे से धर्म की उम्मीद कर रहे हो। मैंने उन्हें वचन दिया है, इसलिए मैं तुम सभी को आज इस धरती से खत्म कर दूंगा। इतना कहते ही विष्णु ने एक शक्तिशाली वार किया, जिससे राक्षसों की लगभग 1/3 सेना मृत्युलोक पहुंच गई। ये देख सुमाली और माल्यवान बुरी तरह डर गए। भाई, आज विष्णु का क्रोध चरम पर है। मुझे नहीं लगता कि आज हमारे लिए उसे हरा पाना मुमकिन है। यदि हमने हट की तो आज हमारे साथ पूरी राक्षस जाति भी मारी जाएगी। सत्य कहा तुमने भाई। हमें अभी अपनी बची हुई सेना के साथ लंका वापस जाना चाहिए। विष्णु को हराने के बारे में हम बाद में विचार करेंगे। अपनी बची कुची सेना के साथ माल्यवंत और सुमाली लंका की ओर भागे। ये देख विष्णु ने एक और शक्तिशाली वार किया, जिससे उनकी बाकी की बची सेना भी खत्म हो गई। लेकिन किसी तरह वो दोनों खुद को बचाने में कामयाब हो गए और लंका में छिप गए। परंतु ये देख माल्यवान को अपनी करनी पर बहुत पछतावा हुआ। मेरे सामने विष्णु ने मेरे सभी पुत्रों और छोटे भाई को मार दिया और मैं खड़ा देखता रहा। ये सिर्फ मेरे घमंड और क्रोध का नतीजा है। मैंने मूर्खतावश अपनी पूरी सेना को बलि चढ़वा दिया। माल्यवन ने अपने पूरे परिवार को सुमाली को सौंप दिया। वहीं माली की पत्नी अपने पति की मृत्यु के दुख में स्वयं ही सती हो गई। ये सब देख के माल्यवान का दुख और गहरा हो गया। सुमाली, मेरे भाई, मुझसे ये सब और सहन नहीं होता। अब मैं राक्षस जाति की कमान तुम्हें सौंपता हूँ। मुझे पश्चाताप करना होगा। परंतु भाई, इतना कहकर माल्यवान शांति की तलाश में जंगल में चला गया। सुमाली के पास मरे हुए सैनिकों के परिवार वालों के सिवा और कोई नहीं बचा था। सुमाली, मेरे पुत्र, हमारे विचार में तुम्हें समस्त राक्षस जाति के भविष्य के लिए फिलहाल पाताल लोक में छिप जाना चाहिए, जब तक कि हम इसका कोई हल नहीं ढूंढ लेते। अभी खतरा टला नहीं है। विष्णु बहुत गुस्से में है और उसने ऋषियों को वचन दिया है कि वो पूरी राक्षस जाति को खत्म कर देगा। उसके लिए धर्म अधर्म सिर्फ अपना वचन है। जैसे ही हमें इसका कोई हल मिलेगा, हम तुम्हारे पास आएंगे। जो आज्ञा गुरुवर। अपने परिवार के दायित्व और भाइयों और बच्चों की मौत के बदले की आग में सुमाली अंदर ही अंदर चल रहा था। कई सालों तक वो छिपा रहा और ऐसी योजना की तलाश करता रहा जिसके बल पर वो अपने भाइयों और बच्चों की मौत का बदला ले सके। और एक दिन पाताल में राक्षस गुरु वापस सुमाली से मिलने पहुंचे। पुत्र सुमाली, समय आ चुका है हमारे अगले चरण का। क्या तुम उसके लिए तैयार हो? गुरु की बात सुनते ही सुमाली के चेहरे पर एक शरारती मुस्कुराहट छा गई, जिसका सीधा सा अर्थ ये था कि योजना तैयार है। गुरुवर, मुझे किसी भी मूल्य पर अपने भाई और पुत्रों की हत्या का बदला इन देवताओं से लेना है, चाहे मूल्य जो भी हो। बस आप मुझे उपाय बताएं गुरुवर। पुत्र, हम जानते हैं, परंतु ये कोई साधारण कार्य नहीं है और इसमें समय लगेगा। सुमाली ने राक्षस गुरु की बात को काटते हुए कहा। और कितना समय गुरुवर? आप जानते भी हैं, यहाँ पाताल में रहना कठिन है। यह एक श्राप के समान है। एक तपस्वी को तुम कठिनाइयों के बारे में गिना रहे हो सुमाली। क्षमा करे गुरुवर, परंतु स्थिति ने मुझे अधीर कर दिया है। याद रखो सुमाली, ये सिर्फ तुम्हारे निजी स्वार्थ के लिए नहीं है, अपितु ये पूरे राक्षस जाति के लिए है और मैं तुमसे भी इसी की उपेक्षा करता हूँ। परंतु गुरुवर, मैं भी कोई बालक नहीं हूँ जिसे आपको कर्तव्य याद दिलाना पड़े, बल्कि मैं तो अधीर हो रहा हूँ अपने शत्रुओं के मस्तक को धड़ से अलग करने के लिए। उसका भी समय आएगा पुत्र, अति शीघ्र आएगा, परंतु उसके लिए तुम्हें धैर्य रखना होगा। और फिलहाल
अभी हम तुम्हें जो बता रहे हैं वैसा करो। इतना कहने के बाद उन्होंने अपनी पूरी योजना के बारे में सुमाली को बता दिया। ब्राह्मण पुत्र, भला ये कैसे संभव है गुरुदेव? ब्राह्मण तो हमें अपना शत्रु मानते हैं। एक ब्राह्मण भला हमारा साथ क्यों देगा? और इस कार्य के लिए तेजस्वी तो क्या पृथ्वी लोक का साधारण ब्राह्मण भी तैयार नहीं होगा। पुत्र, ब्राह्मण के तेज और राक्षसों की शक्ति से युक्त जो पुत्र होगा वो महाशक्तिशाली होगा, और इसलिए हमने इसका भी उपाय सोच लिया है। ऐसा कहते हुए उन्होंने सुमाली को पूरी योजना सुना दी। गुरुवर, परंतु इसके लिए तो हमें एक कुमारी कन्या की आवश्यकता होगी। हम जानते हैं पुत्र, इसीलिए हमने तुम्हारी पुत्री कैकसी को चुना है। कैकसी? नाम सुनते ही सुमाली के चेहरे पर गंभीरता छा गई। हाँ, सुमाली कैकसी, और हम जानते हैं कि इसमें बहुत खतरा है। एक श्रेष्ठ ब्राह्मण अपने श्राप से उसका पूरा जीवन बर्बाद कर सकता है, या उसे अपने ताप की अग्नि से भस्म भी कर सकता है। परंतु याद रखो, इससे ज्यादा उचित योजना नहीं हो सकती, और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस बात से कोई फर्क पड़ेगा। दरअसल कैकसी सुमाली की वास्तविक संतान नहीं थी, बल्कि वो अश्निवेग की गर्भवती पत्नी की संतान थी, जिसे सुमाली हरण करके अपने साथ ले आया था, और बाद में अपनी पत्नी को छुड़ाने की कोशिश में अश्निवेग माली द्वारा मारे गए थे। ये बात और थी कि कैकसी को इस वास्तविकता का ज्ञान नहीं था, बल्कि वो तो एक अच्छी पुत्री की तरह राक्षस जाति के लिए कुछ भी करने के लिए पहले से तैयार थी। राक्षस गुरु के वहां से जाने के बाद सुमाली ने कैकसी को बुलाकर बड़े संकोच के साथ सारी योजना बताई। कैकसी एक गंधर्व कन्या होने के कारण एक बेहद सुंदर और बुद्धिमान लड़की थी, और अब वो 13 वर्ष की हो चुकी थी। पिताश्री, लंका हमारा घर है, और मुझे पता है कि नागलोक में कोई खुश नहीं है। मैंने वर्षों तक आपको अपने परिवार के लिए चिंतित रहते हुए देखा है, और अब जब हमारे पास योजना है तो आप पुत्री मोह में समय व्यर्थ कर रहे हैं। पुत्री, मुझे गर्व है तुम्हारा अपने परिवार और संपूर्ण राक्षस जाति के प्रति ये लगाव देखकर, परंतु तुम नहीं जानती कि इसमें कितना खतरा है। पिताश्री, खतरा तो जीवन भर के हर क्षण में है, और यदि मेरे भाग्य में कुछ गलत होना लिखा है तो वो कहीं भी हो सकता है। इसलिए व्यर्थ की चिंता त्याग कर आप बस मुझे आज्ञा दें और बताएं मुझे अपने राक्षस जाति के लिए मुझे क्या करना होगा। सुमाली ने एक गहरी सांस ली और कहा, इसके लिए तुम्हें कुबेर के पिता महर्षि विश्रवा से विवाह करना होगा और उनसे पुत्र की प्राप्ति करनी होगी। बताओ, क्या तुम ये कर सकोगी? प्रश्न सुनकर कैकसी की शर्म से आंखें जमीन में गड़ गई, लेकिन फिर उसने कुछ सोचते हुए कहा, अवश्य पिताजी, परंतु एक ऋषि एक राक्षस की पुत्री से विवाह भला क्यों करेगा? वो तुम मुझ पर छोड़ दो। बस एक बात को याद रखो, यदि तुमने उन्हें एक बार खुश कर दिया तो विश्रवा एक ब्राह्मण ऋषि हैं। उनसे जो भी मांगा जाएगा वो उसके लिए मना नहीं करेंगे। परंतु पिताश्री, एक ऋषि से संतान की अपेक्षा करना सही होगा, और भला मैं उन्हें इसके लिए कैसे मना पाऊंगी? मुझे तो उनसे विवाह की उम्मीद ही नामुमकिन लग रही है। मैं जानता हूँ पुत्री, लेकिन तुम्हें उसे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो तुम्हारा मन पढ़ लेगा। परंतु पिताश्री, यदि वो मन पढ़ लेंगे तो? कैकसी ने आगे कहना चाहा, सुमाली ने उसे बीच में ही टोक दिया। पुत्री, तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर वहीं पहुंचकर मिल जाएंगे। बस ये याद रखो कि सुमाली ने आगे कहने से पहले एक गहरी सांस ली। कैकसी, मेरी पुत्री, समस्या ये है, जिस क्षण तुम पृथ्वी पहुंचोगी तुम्हारा पाताल लोक से संपर्क टूट जाएगा। हमारे लिए किसी भी तरह से आपस में बात करना संभव नहीं होगा जब तक कि हमारी योजना पूर्ण नहीं होती। इतना सुनकर कैकसी की आंखें पितामह से भर गई, परंतु वो इसके पीछे की वास्तविकता नहीं जानती थी। पिताजी, मैं विश्रावसु तक कब और कैसे पहुंचूंगी?
और ऐसा कुछ है जो मुझे जानना चाहिए? उसका हर एक शब्द दृढ़ संकल्प से भरा हुआ था। सुमाली ने अपने ढोंग को आगे बढ़ाते हुए कैकसी को गले लगाया और अचानक से कहा, अब। सुमाली के इतना कहते ही कैकसी ने खुद को महर्षि के सामने खड़ा पाया। महर्षि की आंखें गहरे ध्यान में बंद थी। कैकसी का दिल बुरी तरह से कांप रहा था और उसके हाथ पसीने से गीले हो गए थे। वो उस आदमी को देख रही थी जो उसका पति बनने वाला था, लेकिन उसके मन में एक ही चिंता सता रही थी कि वो कैसे अपने उद्देश्य के लिए सहमत करेगी। वही उसके पिता की आवाज उसके दिमाग में बार बार गूंज रही थी, वो तुम्हें निराश नहीं करेगा। कैकसी ने धीरे से बुदबुदाया, क्या तुम वास्तव में मुझे निराश नहीं करोगे? ऐसा कहते हुए उसने धीरे धीरे ऋषि विश्रवा के चारों ओर चक्कर लगाया। ये पहली बार था जब उसने किसी मनुष्य को देखा था, और वो भी एक तपस्वी को। क्या ये वास्तव में वही है? इसकी मांसपेशियां नहीं हिल रही। इतना वृद्ध होने के बाद भी इसका शरीर कितना चमकदार है। कहीं ये कोई मूर्ति तो नहीं है? ऐसा कहते हुए कैकसी ने उन्हें छूना चाहा, लेकिन तभी कुछ सोचकर उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। नहीं, मुझे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पिताश्री ने कहा था कि ये अपनी तपस्या भंग करने वाले को भस्म भी कर देते हैं। उचित यही होगा कि मैं इसकी स्वयं आंखें खोलने की प्रतीक्षा करूं। कैकसी चुपचाप एक पेड़ की आड़ में खड़ी हो गई और ऋषि के अपनी आंखें खोलने की प्रतीक्षा करने लगी, और मन ही मन सोचने लगी कि आखिर वो कौन सी वजह होगी जिसके कारण ऋषि विश्रवा उससे विवाह करने के लिए तैयार होंगे। बहुत लंबे समय के बाद ऋषि ने अपनी आंखें खोली और अपने सामने एक बेहद सुंदर युवती को खड़े देख वो चौंक गए। कैकसी की आंखों में चमक और उसकी काया सुनहरी थी। उसका रूप किसी स्वर्ग की अप्सरा से कम नहीं था। विश्रवा ने इतनी सुंदर कन्या को अपने समीप देखकर चौंकते हुए पूछा, तुम कौन हो सुंदरी, और तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरा नाम कैकसी है और मैं अपने पिता की आज्ञा के अनुसार यहाँ हूँ। ऐसा कहते हुए कैकसी ने अपने पिता की बताई बातों का ध्यान रखा और सिवाय विवाह और पुत्र उत्पत्ति के किसी भी बात को उसने अपने मन में नहीं आने दिया। वो जानती थी कि वो उसका मन पढ़ सकते हैं। तुम्हारे पिता? विश्रवा ने उसकी बात को दोहराया। उनकी आवाज बहुत गहरी और भारी थी। कैकसी ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखें शर्म से झुक गई। कैकसी ने मन में सोचा, उसके पिता सही थे, उसे एक भी शब्द अधिक नहीं बोलना पड़ा। इतना कहते ही ऋषि विश्रवा को उसके आने के पीछे के उद्देश्य का पता चल गया था। आप मुझसे एक पुत्र की उम्मीद में यहाँ आई है। कैकसी ने धीरे से अपना सिर हाँ में हिला दिया। विश्रवा ने जवाब में कुछ नहीं कहा, बल्कि वो चुपचाप अपने आश्रम की ओर जाने लगे। बिना कुछ कहे उन्हें वहां से जाता देख कैकसी असमंजस में पड़ गई। उसे समझ नहीं आया अब वो क्या करे, परंतु उसके मन में अभी भी अपने पिता के शब्द और तपस्वी से बनने वाले नए रिश्ते के मिले जुले विचार चल रहे थे। जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो वो धीरे धीरे चुपचाप उनके पीछे पीछे आश्रम की ओर चल दी। ऋषि अभी भी इस बात से बेखबर थे कि कैकसी उनके पीछे पीछे आ रही थी। वो चुपचाप अपनी कुटिया की सीमा में प्रवेश कर गए। कैकसी की धड़कनें तेज हो चुकी थी। उस स्थान पर आकर वो 2 पल के लिए रुकी। उसका मन अभी भी उन्हीं सवालों में उलझा हुआ था और अपने विचारों में उलझे हुए ही उसने कुटिया के प्रवेश द्वार को छुआ ही था कि तभी रुक जाओ। एक जोर की आवाज ने अचानक से कैकसी के हाथ ने बुरी तरह से झटका देकर उसकी चेतना से बाहर कर दिया। ये देव पर्णी थी, ऋषि विश्रवा की पहली पत्नी और ऋषि भारद्वाज की पुत्री। ये एक निषिद्ध क्षेत्र है, किसी भी स्त्री का यहाँ आना मना है। लेकिन क्यों? इस क्षेत्र पर अभिशाप है, इसलिए दोबारा कभी यहाँ मत आना। मैं ये बात आपकी भलाई के लिए बता रही हूँ। कैकसी
कैकसी को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये क्या हो गया। उसने इसकी ना तो उम्मीद की थी, ना ही उसके विचार में था। कैकसी ने एक पल के लिए मन में सोचा, क्या यह वास्तविक चिंता थी या ऋषि की पत्नी की दूसरी स्त्री के प्रति जलन? परंतु कैकसी ने बहस ना करते हुए वापस जाना सही समझा। कैकसी ने आश्रम से कुछ दूरी पर ही रहने के लिए स्थान तैयार कर लिया, जहां से वो ऋषि विश्रवा को देखती और रिझाने की कोशिश करती। जैसे जैसे दिन बीतते गए, कैकसी को धीरे धीरे अपने सवालों का जवाब पता चल गया। देवपर्णी ने कैकसी के साथ काफी समय बिताना शुरू कर दिया। दोनों में मित्रता हो गई और वो एक दूसरे का सम्मान करने लगी। जल्दी ही देवपर्णी ने कैकसी को भी आश्रम में आने और रोज के कार्यों में हाथ बटाने की अनुमति दे दी थी। कई महीनों और साल तक कैकसी वहां काम करती रही। अपने पति के प्रति कैकसी का निस्वार्थ सेवा भाव देखकर देवपर्णी अपने पति को उस स्त्री के साथ साझा करने के लिए तैयार थी। वहीं ऋषि विश्रवा भी कैकसी की सेवा से प्रसन्न थे। ऋषिवर, इस कन्या का आपके प्रति सेवा भाव और अपने पिता के आदेश के प्रति समर्पण देखकर मैं कृतज्ञ हूँ। हमारे विचार में अब आपको इसकी इच्छा पूरी कर देनी चाहिए। देवपर्णी ने ऋषि से आग्रह किया। अपनी ही पत्नी से इस प्रकार के शब्द सुनकर ऋषि हैरान थे। उन्होंने चौंकते हुए पूछा। ऋषि विश्रवा ने कहा, देवी, ये आप क्या कह रही हैं? आप जानती हैं ना, वो हमसे किस प्रकार की सहायता की कामना रखती है। हम जानते हैं ऋषिवर, और हम इस स्त्री के उद्देश्य से भी भली भांति परिचित हैं। परंतु जब विधाता ने स्वयं इसे आपके पास भेजा है, तो आप कैसे इसे ठुकरा सकते हैं? और अब आप इसे बिना अपनी कृपा के वापस भी तो नहीं भेज सकते। ये तो एक स्त्री का लाभ उठाने जैसा है। आपने सही कहा देवी, परंतु एक ब्राह्मण होने के नाते हमारा किसी भी कुंवारी कन्या के साथ संबंध बनाना पाप है। इसलिए बिना विवाह किए हम ऐसा नहीं कर सकते। और क्योंकि आप हमारी पहली पत्नी हैं, इसलिए इसमें आपकी अनुमति का शामिल होना आवश्यक है। हमारी अनुमति है ऋषिवर। देवपर्णी की अनुमति मिलते ही ऋषि विश्रवा ने इस विषय में कैकसी से बात की और उसे बताया कि वो उसकी सेवा से प्रसन्न है और उसकी मनोकामना पूर्ण करने को तैयार है। ऋषि के इस जवाब से कैकसी के धीरज का बांध टूट गया और वो ऋषि को शीघ्र अतिशीघ्र विवाह करने और उसके साथ संबंध बनाने के लिए हठ करने लगी। परंतु ऋषि ने उसे समझाते हुए कहा, देवी, मेरे विचार में ये समय किसी भी शुभ कार्य के लिए उचित नहीं लगता। इस समय में हमारे मिलन से उत्पन्न संतान अपने विचारों और कार्यों में क्रूर भी हो सकती है। इतना सुनते ही कैकसी को अपने पिता के अगले वचन याद आए। याद रखना कैकसी, ये ऋषि और देवता आपस में बातें करते रहते हैं और ऋषि कोई भी कार्य देवता से आज्ञा के बिना नहीं करते। इसलिए तुम्हें जब भी मौका मिले उसे टालने मत देना, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो वो जरूर इस बीच किसी देवता से विचार करेगा और यदि ऐसा हुआ तो हमारा सपना सपना ही बनकर रह जाएगा। तुम जानती ही हो, देवता हमारे शत्रु हैं। वो कभी भी नहीं चाहेंगे हम शक्तिशाली बने। ये आवाज कैकसी के दिमाग में गूंजते ही उसने कुछ विचार करते हुए कहा, प्राणनाथ, मैं आपको पहली नजर में ही अपना पति परमेश्वर मान चुकी हूँ। ये सत्य है कि मैं एक राक्षस कन्या हूँ, परंतु मुझे नहीं लगता कि आप जैसे ज्ञानी तपस्वी की संतान के लिए क्रूर होना संभव है। इतना कहकर कैकसी एक बार फिर ऋषि विश्रवा के चेहरे की तरफ देखकर धीरे से मुस्कुराई। एक पल के लिए मानो कैकसी के सुंदर तन और गहरी आंखों ने विश्रवा को सम्मोहित कर लिया था। ऋषि विश्रवा ने कैकसी की आंखों में देखते हुए कहा, ठीक है देवी, मैं इसी समय तुमसे विवाह करने को तैयार हूँ। परंतु ऋषि अभी इतना ही कह पाए थे कि कैकसी ने उन्हें अपनी बाहों में भर लिया और
और अपनी एक उंगली से उनके होठों को स्पर्श करते हुए कहा, अब कोई किंतु परंतु नहीं मेरे प्राणनाथ। मुझे विश्वास है कि जब आप मेरे साथ हो तो मुझे कोई भी अनर्थ नहीं छू सकता। ये कहते हुए कैकसी के बदन से आती मीठी गंध और खुशबू, जो फूलों की सुगंध का मिश्रण थी, इतनी प्रबल थी जिसने विश्वा को पूरी तरह से सम्मोहित कर लिया, जिससे साफ जाहिर था कि कैकसी इस मौके के लिए पहले से तैयार थी। और इसी तरह एक और ऋषि रूप के इस सम्मोहन जाल में फंस गए। कैकसी का उत्तेजन भरा सम्मोहन काम कर गया और ऋषि विश्रवा ने उसी क्षण कैकसी के साथ गंधर्व विवाह कर लिया और उसकी और अपनी मनोकामना को शांत किया। 9 माह के बाद कैकसी ने एक बालक को जन्म दिया। बालक ने विश्रवा की भविष्यवाणी को सत्य सिद्ध कर दिया। कैकसी ने दशानन रावण को जन्म दिया। उसके जन्म के समय से ही 10 सिर थे और जब वो चिल्लाता था तो उसकी आवाज से आश्रम के सभी जानवर डर जाते थे। विश्रवा ने बच्चे का नाम दशग्रीव रखा, जिसका अर्थ है 10 सिर वाला। परंतु उस समय कैकसी को रावण के भविष्य के बारे में ज्ञान नहीं था। वो तो बस अपने पिता की आज्ञा अनुसार एक ऋषि की ही तरह दिखने वाला पुत्र चाहती थी। इसलिए वो 10 सर वाले रावण को देखकर घबरा गई और उसे बड़ी निराशा हुई। ये बिल्कुल भी वैसा नहीं था जैसा वो चाहती थी, लेकिन कैकसी ने मन ही मन स्वीकार किया। ऋषिवर, ये क्या है? क्या ये मेरी ही संतान है? हाँ देवी, ये आपका ही पुत्र है। परंतु मैं जानता हूँ कैकसी, आप क्या सोच रही हैं, परंतु इसके लिए मैंने आपको पहले ही सचेत किया था और ये आप ही की हट थी। ऋषि की बात सुनने के बाद कैकसी को खुद पर और अपने बच्चे पर अंदर ही अंदर क्रोध भरने लगा। परंतु ऋषि जानते थे कि कैकसी क्या चाहती थी, इसलिए ऋषि रावण को ही अपने जैसा बनाने के लिए उसकी शिक्षा दीक्षा में लग गए और उसे सभी वेदों और मंत्रों के बारे में ज्ञान देना शुरू कर दिया। क्या हुआ कैकसी? मैं देख रही हूँ कि तुम्हारा आजकल काम में मन नहीं लगता। देवपर्णी अपनी बात बोले जा रही थी, लेकिन कैकसी अभी भी अपने विचारों में खोई हुई थी। उसने वापस कहा, कैकसी, क्या तुम सुन रही हो जो मैं कह रही हूँ? तुम राक्षस वास्तव में मतलबी होते हो। तुम्हें अपना पुत्र मिल गया तो अब तुम पत्नी धर्म भूल गई हो। कैकसी अभी भी अपने विचारों में ही थी और देवपर्णी का ये देख गुस्सा बढ़ता जा रहा था। कैकसी! इस बार वो जोर से चिल्लाई, मुझे कुबेर के समान पुत्र चाहिए था। ऋषिवर, आप मेरे साथ ये कैसे कर सकते हैं? ऐसा कहते हुए कैकसी जोर जोर से रोने लगी और कैकसी के मुंह से ये बात सुनने के बाद देवपर्णी को अंदाजा लग गया कि वास्तव में कैकसी क्या चाहती है और उस दिन से उसके मन में कैकसी को लेकर घृणा होने लगी। उसे बुरा लग रहा था कि आखिर वो कैसे उसके जाल में फंस गई। अब देवपर्णी बात बात पर कैकसी को निम्न राक्षस वंश पर जोर देकर ताने मारने लगी ताकि वो आश्रम छोड़कर चली जाए और दशग्रीव के साथ दुर्व्यवहार करने लगी। जो भी हो, देवपर्णी के शब्दों में सच्चाई है। उसने सत्य ही तो कहा है कि उसकी और विश्रवा का पुत्र कुबेर शक्तिशाली है। दशग्रीव का शक्तिशाली बल लंका को दोबारा पाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। कैकसी को समझ आ गया था कि उसके पिता की रणनीति और उसके स्वयं के प्रयास से जो वो चाहती है वो संभव नहीं है। जैसे जैसे दिन बीतते गए इस विषय पर उसका संदेह कई गुना बढ़ गया, क्योंकि वो वहाँ अकेली थी और इस संबंध में किसी से सलाह भी नहीं ले सकती थी। ओह, काश पिताजी यहाँ होते या फिर मैं किसी तरह उनसे संपर्क कर सकती। मुझे इस समय उनकी कीमती सलाह की कितनी जरूरत थी। उसने मन में विचार किया। समय गुजरता गया। धीरे धीरे उसके और देवपर्णी के संबंध भी खट्टे होने लगे। एक दिन उसने ऋषि के मुंह से एक विचार सुना जब वो सभी शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। उन्होंने अपने शिष्यों को उपदेश देते हुए कहा, शिष्यों, असफलता कर्म का मात्र एक परिणाम है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि मनुष्य
मनुष्य को एक बार के खराब निष्कर्ष से दोबारा कोशिश के बारे में सोचना भूल जाना चाहिए। याद रखो कि परिणाम समय के अनुसार बदलते रहते हैं। इसलिए यदि एक बार निष्कर्ष अपेक्षा के अनुसार नहीं है तो दोबारा कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। कैकसी ने जब उनकी बात सुनी तो उसे लगा कि मानो ये विचार वो अपने शिष्यों को नहीं बल्कि कैकसी से ही कह रहे हों। विचार सुनते ही उसको समझ आ गया कि वो बेकार परेशान हो रही है, बल्कि उसे एक बार और कोशिश करनी चाहिए। परंतु मुश्किल ये थी कि अब कैकसी के पास योजना तो थी, लेकिन अब देवपर्णी नहीं चाहती थी कि वो किसी भी कीमत पर ऋषि के समीप जाए। साथ ही देवपर्णी और कैकसी के बीच में अब नोक झोंक होना शुरू हो गई थी। आखिर देवपर्णी वृद्ध हो रही थी और कैकसी जवान। उसका रूप और ऋषि विश्रवा का बार बार उसके समीप जाना देवपर्णी को जला रहा था। उनकी रोज रोज की नोक झोंक ने ऋषि को भी परेशान कर दिया था, क्योंकि इससे आश्रम की शांति भंग हो रही थी, जिस कारण ऋषि दोनों से ही बहुत नाराज थे। उन्होंने दोनों का उनके कक्ष में आना निषेध कर दिया, जब तक कि वो अपने बीच का झगड़ा न सुलझा ले। मगर एक दिन सुबह सुबह अचानक से, ऋषिवर। देवी देवपर्णी, क्या बात है? आपको याद नहीं कि हमने आपको और कैकसी को हमारी आज्ञा के बिना हमारे कक्ष में आने के लिए मना किया था, और फिर भी आप बिना आज्ञा के यहाँ चली आई। हम आशा करते हैं कि आपके पास कोई ठोस कारण होगा। जी हाँ ऋषिवर, दरअसल मैंने अभी एक स्वप्न देखा है। स्वप्न? विश्रवा ने चौंकते हुए पूछा। जी हाँ परमेश्वर, स्वप्न में हमने अपने पिता को बहुत बीमार देखा और वो हमें पुकार रहे थे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझे उनसे मिलने जाने की आज्ञा दें। देवी, आप जानती हैं कि आप क्या कह रही हैं? आप एक स्वप्न देखकर व्यर्थ चिंतित हो गई हैं, और वो भी कोई दिवा स्वप्न नहीं है। आपके रोज रोज के कलह ने आपकी बुद्धि को दबाव में डाल दिया है, जिस कारण आपको ऐसा स्वप्न आया। हमें यकीन है कि आपके माता पिता सकुशल होंगे। यदि फिर भी आपको कोई संदेह है तो हम अभी अपनी दिव्य शक्ति से सत्य का पता लगा लेते हैं। इतना कह के ऋषि ने एक मंत्र उच्चारित किया और आंखें बंद कर ली। कुछ पल के बाद, देवी, आपके पिता सकुशल हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। आप व्यर्थ ही परेशान हो रही हैं। ये सुनकर अचानक से देवपर्णी और ज्यादा गुस्से से भर गई। उन्हें लगा कि ऋषि उनकी बात टालने के लिए ऐसा कह रहे हैं। ऋषिवर, मैं लंबे समय से अपने माता पिता से नहीं मिली हूँ और हो सकता है कि ये मुझे भविष्य की चेतावनी हो, इसलिए आप मुझे जाने की आज्ञा दें। ये सुनकर ऋषि को समझ आ गया कि देवपर्णी उनसे हट कर रही हैं। इसलिए उन्होंने उन्हें जाने से बिल्कुल मना कर दिया। परंतु इसके पीछे उनका उद्देश्य सिर्फ इतना था कि वर्षा ऋतु का समय था। बरसात के कारण उन्हें जंगल के मार्ग में परेशानी हो सकती थी, लेकिन देवपर्णी उनकी एक भी सुनने को तैयार नहीं थी। इस मौके का फायदा उठाते हुए कैकसी ने आग में घी डालना शुरू कर दिया और उसकी लपटें इतनी गहरी हो गई कि देवपर्णी आश्रम छोड़कर जाने को तैयार हो गई। देवपर्णी को जाता देख विश्रवा को बहुत पीड़ा हुई। वो नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ भी हो, जिस कारण वो बुझे बुझे रहने लगे और ज्यादातर समय अपने कक्ष में बिताने लगे। ओह, ये तो सब उल्टा ही हो गया। मुझे उम्मीद थी कि देवपर्णी के जाने के बाद मुझे ऋषि के करीब आने का अवसर मिलेगा, परंतु ये तो अपने कक्ष को कोप भवन बना बैठे हैं। ऐसे कैसे मैं अपनी दूसरी योजना को पूरा कर पाऊंगी? ऐसा सोचते हुए वो एक उचित अवसर की तलाश करने लगी और एक रात तेज तूफानी बारिश हो रही थी। कैकसी और आश्रम के शिष्य बाहर पड़े सामान को समेटने में लगे हुए थे कि तभी कैकसी ने देखा कि ऋषि विश्रवा अपने कक्ष में जमीन पर लेटे हुए कांप रहे थे।
ओह ऋषिवर, ये तो ठंड से बुरी तरह से कांप रहे हैं। मुझे इन्हें किसी तरह से उठाकर गर्म स्थान पर लिटाना होगा। मन में विचार करते हुए कैकसी किसी को बुलाने के लिए कुटिया के बाहर दौड़ी। वो आवाज देने ही वाली थी कि अचानक से उसके मन ने उसे रोक लिया। कैकसी, ये तुम क्या करने जा रही हो? यदि तुमने यहाँ किसी को भी बुलाया, तुम्हारे हाथ से इतना अच्छा अवसर चला जाएगा जिसे तुम इतने समय से तलाश रही थी। कौन सा अवसर? तुम मूर्ख हो क्या? ये वही अवसर है कैकसी, जो तुम्हें तुम्हारी दूसरी संतान दिलाने का लाभ देगा। मौके का फायदा उठाओ। नहीं, यदि ऋषि को पता चला तो? नहीं, ये अनुचित है। नहीं, तुम मूर्ख हो। तुम्हें कोई विशेष अवसर नहीं मिलेगा और तुम ऋषि की पत्नी हो। वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। तुम्हें याद है, जब पहली बार तुमने ऋषि को आलिंगन किया था तो वो तुम्हें इनकार नहीं कर पाए थे। इस बार तो समय और परिस्थिति दोनों तुम्हारे पक्ष में है। यदि कुछ भी गलत हुआ तो तुम आसानी से ये कह सकती हो कि तुमने जीवन रक्षा और बुखार से बचाने के लिए ऐसा किया था। कैकसी को अपनी अंतरात्मा का विचार पसंद आया। ये वास्तव में एक उत्तम विचार है। मुझे ऐसा ही करना चाहिए। ऐसा सोचते हुए कैकसी ने वैसा ही किया। लेकिन सुबह जब ऋषि को इस बात का पता चला तो उन्हें इस बात पर बहुत क्रोध आया। कैकसी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप कैसे हमारी इच्छा के विरुद्ध ऐसा कर सकती हैं? आपने अपनी कुंठा शांत करने और गलत उद्देश्य को पूरा करने के लिए परिस्थिति का फायदा उठाया है, परंतु याद रखो, आपको इसका कोई लाभ नहीं होगा। ऋषि के मुख से इस तरह के वचन सुनने के बाद कैकसी को अपनी करनी पर पछतावा हुआ। वो घबरा गई और ऋषि से क्षमा मांगते हुए उसने उन्हें समझाने की कोशिश की। उनके बहुत आग्रह करने पर ऋषि को उन पर दया आ गई। देवी कैकसी, आपने जो भूल की है उसकी क्षमा नहीं है, परंतु मैं आपकी मनोस्थिति समझ सकता हूँ। मैं अपने वचन वापस तो नहीं ले सकता, परंतु इतना कर सकता हूँ कि आपकी कामना तो पूरी होगी। किंतु जिस प्रकार आपने हमारी नींद का फायदा उठाया है, आपके पुत्र के लिए नींद ही अभिशाप का कारण बनेगी और शक्तियां होते हुए भी वो आलसियों की तरह सोता रहेगा। ये सुनने के बाद कैकसी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। उस दिन से वो पश्चाताप की अग्नि में जलने लगी और अपने सभी गलत कार्य बंद कर दिए। उसने ऋषि को आकर्षित करने के कार्य भी बंद कर दिए और एक साध्वी की तरह आश्रम में रहने लगी। समय गुजरने लगा और 9 महीने के बाद वही हुआ। कैकसी को वापस एक राक्षस पुत्र हुआ। हालांकि ये रावण के मुकाबले कम भयानक था, लेकिन ये बहुत खाता और बहुत सोता था, जिस कारण उसका शरीर असीमित तेजी से बढ़ने लगा। कैकसी दिन रात अपने ऐसे पुत्रों को देखकर शोक में जाने लगी। वो ज्यादातर समय उदास रहती। ये बात और थी कि ऋषि उसके दोनों पुत्रों को अच्छी शिक्षा दे रहे थे। ऋषि कैकसी की उदासी और अपनी करनी के प्रति पछतावे को देख सकते थे। अब कैकसी के मन में लंका पर पुनः नियंत्रण पाने का लक्ष्य लगभग कहीं खो सा गया था। अब उसे देवपर्णी की याद सताने लगी थी। उसकी वापसी का अर्थ ये होता कि देवपर्णी ने उसे क्षमा कर दिया। एक शाम वो अपने विचारों में इतनी खोई हुई थी कि उसे ये महसूस करने में थोड़ा समय लगा कि उसके कंधे पर एक हाथ आया जो उसे उसके विचारों से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। उसने बिना सोचे समझे हाथ की ओर देखा। ये कोई और नहीं, ऋषि विश्रवा ही थे। देवी, तुम्हारे सुंदर माथे पर इतनी गहरी झुर्रियां क्यों पड़ रही हैं? आज विश्रवा की आवाज में प्यार और चिंता के शब्द मिले हुए थे। लेकिन कई सालों में यह पहली बार था कि जब कैकसी ने अपने लिए उनके मुख से इस तरह के शब्द सुने। उसने केवल अपना सिर हिलाया और चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। वो नहीं चाहती थी कि महर्षि उसकी आंखों में आंसू देखें। कैकसी, क्या तुम अपनी चिंताएं मेरे साथ साझा नहीं करोगी? ऋषि ने उसके पास घास पर बैठते हुए कहा और आगे पूछा, क्या मैंने आपको शब्द
या कर्म से कोई चोट पहुंचाई है। ऋषि के मुख से इस तरह के शब्द सुनते ही कैकसी का दिल करुणा से भर गया। कृपया ऐसा मत सोचिए नाथ। उसने अपना सर झुका के रखा। उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो विश्रवा से अपनी आंख मिला सके। विश्रवा ने कुछ नहीं कहा, बल्कि उन्होंने धीरे से उसके कंधे को दबाया। उनके स्पर्श में इतनी करुणा थी कि कैकसी ने उनकी भावनाओं का दरवाजा खोल दिया और कैकसी ने पहले की तरह अपने हृदय की भावनाएं उनके सामने प्रकट कर दी। मैंने अपना जीवन बर्बाद कर दिया, वो जीवन जो ताजे पानी के तालाब की तरह शांत था। मैंने उसे गंदा कर दिया है। देवपर्णी, जो आपके लिए आदर्श जीवन साथी थी, मेरे कारण चली गई। कैकसी ने रोते हुए कहा, नहीं प्रिय, ऐसा नहीं है। वो तो अपने बीमार पिता की देखभाल करना चाहती थी। नहीं प्राणनाथ, सच तो ये है कि मैं आपके जीवन में जो उथल पुथल लेकर आई, वो उसे सहन नहीं कर सकी। आप, देवपर्णी और कुबेर, इतना सुंदर परिवार था। मैंने आकर उसे तोड़ दिया और मानो ये पर्याप्त नहीं था, मैंने आप पर 2 और बच्चों का बोझ लाद दिया। आपने स्वेच्छा से मुझे दशग्रीव दे दिया था, लेकिन मैं वैसा बालक नहीं चाहती थी। जिसके बाद मैंने आपसे छल से कुंभकर्ण को भी प्राप्त किया। मैंने इन बच्चों को पैदा करने के लिए स्त्री आकर्षण और काम वासना का भी इस्तेमाल किया। लेकिन मेरा विश्वास करो नाथ, मुझे आशा थी कि उनमें से कोई एक या दोनों आपके जैसे होंगे, सौम्य, विद्वान और दयालु। लेकिन नहीं, वो मेरे जैसे राक्षस निकले, जिनका एकमात्र उद्देश्य क्रूरता, छल कपट और हिंसा फैलाना है। और मैं बेबस, बस सब कुछ देखने के सिवा और कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। इतना कहकर कैकसी फूट फूट कर रोने लगी। कैकसी का हृदय परिवर्तन हो चुका था। ऋषि विश्रवा देख सकते थे कि कैकसी किस तरह अपने किए पर पछता रही है। उसकी ऐसी हालत देखकर ऋषि ने कहा,